कल गुरुदेव ने बताया था कि एट ए स्टेज शेड्यूल लगातार अगर कोई 6 घंटे ध्यान करे तो वो तो सबसे अच्छा है। इस मतलब 6 घंटे तक आपका मन उस मेडिटेशन में परमात्मा के अधीन रहा। आपका प्रभात बड़ी द्रुत गति से हुआ, ईश्वर की कृपा अधिक। नहीं तो 6 घंटे आप बैठ ही नहीं सकते थे। ईश्वर की कृपा नहीं हो 6 घंटे बैठना बहुत मुश्किल है। जो वो खींचता है तो आदमी 24 घंटे बैठ सकता है, तो फिर बेड में जोर क्या आएगा। अब छठा पॉइंट देते हैं कि while sitting or meditation continuously one feels sleepy। अगर कोई मेडिटेशन करते हुए निरंतर ध्यान करते हुए निद्रा महसूस करे, निद्रा आने लगे, one should do some other work to ward off sleep। तो उस समय आप निद्रा को हटाने के लिए कोई दूसरा काम कर सकते हैं। चौका बर्तन नहीं, कुछ किताब वगैरह पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये गप मारनी जो ऐसा नहीं। काम वही करो जो आपको मेडिटेशन में सहायक हो। चलो रेडियो सुन लिया या टेप सुन लिया या ऐसे वैसे काम नहीं, परिवार के अनुकूल पड़े। काफ़ी पुस्तक हो उनको बड़े अच्छे अच्छे पसंद, या तो लिख करके उन्हें रखो या पुस्तक को पढ़ो। पुस्तक में आप चिन्ह लगा लो, अमुक पेजेस के ऊपर बड़े इम्पोर्टेंट हृदयग्राही पैराग्राफ है, उनको नोट रखो। उनके अंदर कोई कागज लगा लो और ये ध्यान रखो कि किस पेज पर क्या चीज़ मिलेगी, आप उसको पढ़ने लगो। तैयार रखो, ये नहीं कि आप ढूंढने लगो। तो ध्यान से उठो, निद्रा अवस्था में आपको बिजनेस चाहिए, काम चाहिए, तो पुस्तक खोल के पढ़ लो और उसमें आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पढ़ना है, आप तत्काल तैयार होना चाहिए। That helps one to sit again for meditation with renewed enthusiasm। इससे आपको और अधिक प्रेरणा से, उत्साह से, नवीन उत्साह से, रिन्यूड एंथुजियाज्म से नवीन उत्साह, नवीन उत्साह से आप ध्यान में बैठने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ज़्यादा उत्साह पड़ेंगी ना, मन उससे प्रेरणा प्राप्त करेगा और अधिक अच्छा ध्यान करने के लिए बैठेगा। फिर और रुक के वैसे ही बैठे रहे आप, तो मन को खुराक चाहिए। आप कभी ये मत सोचो कि आप खाली बैठ सकते हो। खाली मन तो शैतान का घर होता है, मन खाली नहीं रह सकता। मन में कुछ न कुछ चाहिए, और कुछ भी करोगे तो आपको ऐसा तंग करेगा, आपको पागल कर देगा। अगर आपने इसको खाली रखा है तो आपको पनिशमेंट देगा। भूखा मारने का पनिशमेंट क्या था, ये आपको पागल बना देगा। तो उसको खुराक दो, शरीर को खुराक नहीं दोगे तो कमज़ोर हो जाएगा, और मन को खुराक नहीं दोगे तो कमज़ोर तो नहीं होगा, उग्र हो जाएगा। मन को खुराक नहीं देने से उग्र हो जाएगा, और खुराक दोगे तो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। उसको प्रसन्न रखो, उसको खुराक, इसके लिए जो उपयुक्त खुराक है परिवार के लिए उसको दो, तो आपका हित करेगा ये। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग सच ए गैप। तो ध्यान करते करते ऐसा गैप आ जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। नींद आ रही है, नींद लेने की बजाय कोई अच्छी चीज़ पढ़ लो, तो नींद भी चली जाए और ध्यान के लिए पुनः उत्साह भी आपको मिल जाए। तो इसको ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है। अब जो समझो ध्यान की प्रक्रिया टूट गई, तो टूटेगी नहीं। आप बैठे हो, आसन में बैठे हो, किताब खोली हो, पढ़ ली, तो आपको ध्यान भी नहीं, आप निरंतर बैठे भी रहेंगे और आपका उत्साह भंग नहीं हुआ, ध्यान पुनः चालू हुआ। When we practice meditation 3 times a day, morning, afternoon and evening, we develop a habit of withdrawing the mind from mundane matters
thrice over. When we practice meditation 3 times in the day, जब हम 3 बार दिन में ध्यान करने का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस अभ्यास का अभ्यास करना, एस जब लगता है ना प्रैक्टिस में तो वर्ब हो जाता है, और सी जब लगता है प्रैक्टिस तो ये नाउन हो जाता है। तो प्रैक्टिस मेडिटेशन 3 टाइम्स इन डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। 3 बार जब हम ध्यान करें, प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल, वी डेवलप ए हैबिट, तो हमें एक अभ्यास पड़ जाता है, हमारा एक अभ्यास हो जाता है, डेवलप नहीं, विकसित कर लेना। और विड्रॉइंग द माइंड फ्रॉम मंडेन मैटर्स, माइंड को विड्रॉ कर लेना, खींच लेना, हम मन को खींचने का अभ्यास कर लेते हैं फ्रॉम मंडेन मैटर, मंडेन वर्ल्ड, जागतिक संसार, मंडेन मैटर जो है सांसारिक विषयों से हम अपने मन को खींच लेने का अभ्यास करते हैं। ध्यान करने का मतलब है आप अभ्यास कर पड़ जाएगा, संसार में उस मन जाएगा ही नहीं आपका, क्योंकि संसार में मन जाना ये हमारा अभ्यास है, आवश्यकता नहीं है, हमारा अभ्यास बढ़ गया इसलिए भाग भाग के जाता है। आज ज़्यादा आनंद इस बात अंदर बैठ करके जो आनंद लेते हैं उसमें ज़्यादा रह जाता है, फिर बाहर क्यों भागता है, ये अभ्यास। हमने गाय पाली, हमारे बचपन की बात है, गाय ली, अच्छा चारा देती, लेकिन सायंकाल जब वो चरागाह से आती तो हम लोग पुराने घर में चली जाती थी, जहाँ इसको बढ़िया चारा भी नहीं मिलता था, लेकिन वहाँ चली जाती। अब हम चारा अच्छा दे रहे हैं, वो वहाँ जा रही है, इसका मतलब क्या, अभ्यास। इस तरह से हम भजन का चारा इसको देते हैं, मन को आनंद देते हैं, निभरी भाग के संसार में चला जाता है। तो ये अभ्यास है, तो अभ्यास से डरो मत, अभ्यास को दृढ़ता से तोड़ने की कोशिश करो। अभ्यास टूटता है लेकिन थोड़ा मुश्किल से टूटता है, बार बार कोशिश करोगे तो आप हट छोड़ देगा, मन वहाँ जाना बंद कर देगा। जब बकरे ने छोड़ दिया ना, लबर खाना छोड़ दिया, अभ्यास था उसको, तो जब डंडे पड़े तो उसे छोड़ दिया। ऐसे मन की लालसा जो है संसार में भागने की, आप पूरी मत करो, तो धीरे धीरे अपना अभ्यास छोड़ के बैठ जाएगा और आपको परम सुख देगा। संसार में जाने का अभ्यास छूट जाएगा तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। संसार में सुख के लालच हो जाते हैं, ये छूट करके संसार से ध्यान में बैठने का आनंद मिलने लग गया तो आप सुख से परम सुख मांगे। ये अभ्यास का छूटा, आपको आनंद, परम धाम का आनंद आपको मिलेगा उससे, ये उसकी प्राप्ति होने वाली है। इस छोटे से त्याग से आपको महान प्राप्ति होने वाली है। देयर इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आप मन को बाहर से संसारी वस्तुओं से खींचने का अभ्यास कर लें, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये साधारण बात नहीं है, मन के अभ्यास को बाहर दौड़ने के अभ्यास को रोक दें, ये बड़ी असाधारण बात है जीवन में, इसको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इट इज़ ए क्राउडेड सिटी, it may be advisable to meditate for a long time at night in a crowded city. भीड़ भाड़ वाला शहर हो, कलकत्ता, बम्बई, ये हमारे घर जैसे क्राउडेड है बहुत। पहले तो साइकिलें निकलती थी यहाँ से, अब तो यहाँ से ट्रक भी निकलता है, इधर टेम्पो भी निकलते हैं, तो इधर कितनी तरह की सवारियाँ निकल बड़बड़ करती निकल जाती हैं। इस जगह अगर आपको शांति चाहिए तो इट मे बी एडवाइजेबल टू मेडिटेट फॉर लॉन्ग टाइम एट नाइट। ऐसी जगहों पर देर तक रात्रि को अभ्यास करना चाहिए, देर तक लंबे बैठो, रात्रि में आदमी बैठो, व्हेन एवरीथिंग इज काम एंड क्वाइट, हर एक चीज़ यहाँ शांत होती है, क्वाइट होती है, उस समय बैठो। तो जैसा समय मिले वैसा उपयोग करो,
करते ही नहीं। रात को अगर आपको रेलवे की सर्विस करते हैं आप, तो रात को ड्यूटी लगती है नहीं। रेलवे का इंजन ड्राइवर और गार्ड और स्टेशन मास्टर रात को ड्यूटी पर चढ़ते हैं और रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो भजन करने वाले क्यों नहीं कर सकता है काम? मुझे समझो रात की ड्यूटी है, तो करो इसको। ये उनके लिए बात बता रहे हैं गुरुदेव जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिसकी रात की ड्यूटी है रेल की, तो वो क्या करेगा बताओ? डबल ड्यूटी कैसे करेगा वो? ध्यान में कैसे बैठेगा? कहीं सिग्नल नहीं दिखा तो टकरा जाएगा। तो जिसके लिए प्रैक्टिकेबल है उनके लिए, जैसे जो आदमी फुर्सत पा सकता हो दुनिया से, ऐसा व्यवसाय करता हो कि वो आराम ले सकता हो, भगवान का भजन कर सकता हो, नौकरी ऐसी करे। हम ऐसी नौकरी पसंद करते हैं जिसमें रात दिन पिटते रहें और पैसे खूब मिले। पैसे खूब मिल तो जाएंगे, लेकिन आपका नुकसान होगा कि आप ईश्वर के मार्ग पर नहीं चल पाओगे। ये जीवन खपा दोगे सारा का सारा। जो अमूल्य जीवन है उसको खपा दिया आपने। लेकिन अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्विस कैसी करो? गुरुदेव ने क्या है, मैं ऐसी सर्विस नहीं करूँगा जिसमें मेरे को टाइम ज़्यादा देना पड़े। ऐसी सर्विस करूँगा जहाँ 1-2 पीरियड पढ़ाए और फ्री। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी की सर्विस जहाँ 2 पीरियड पढ़ाए और बहुत फ्री। उनका तो एक ही पीरियड आता था, बहुत फ्री। भजन करने के लिए फ्री, रिसर्च के लिए फ्री, पठन पाठन के लिए फ्री। और भगवान ने पैसे भी अच्छे दे दिए, राजर्षि कहलाते थे। ईश्वर जिसको फेवर करता है उसको संसार की सुविधा भी देता है और अंदर भजन भी करवा लेता है, सब करवा लेता है। तो ईश्वर के अगर हम इच्छुक है पाने के, तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हमको ऐसा अवसर दे। हमारी इच्छा नहीं ये रहती है संसार की संपत्ति ज़्यादा मिले, ऊंचा पद मिल जाए और फिर लोग बात सलामी करें, क्या मजा आएगा? सलामी करके तुम गर्त में जाओगे, डूबोगे। जितना अहंकार उत्पन्न होगा उतना तुम्हारा विनाश होगा। गलत चीज़ चाहते हैं। ज़्यादा अच्छा तो ये है कि अपनी लौकिक इच्छाओं को कम करके पारमार्थिक इच्छाओं को बढ़ाएं। उसकी प्राप्ति के लिए जितना लौकिक आवश्यकता वो करें। ये सच्चे परमार्थ का तो ये है। और जिस घुस गया भीड़ भाड़ में संसार के ऊंची नौकरी प्राप्त कर रही, तो वहाँ देखो आजकल कंपनी में काम करते हैं लोग, दिन भर कचुए निकाल लेते हैं। और जब घर में आते तो हारे थके ऐसे आते हैं कि बस उनको जीवन ही नहीं बचता। आगे सो जाते हैं, फिर अपने जीवन को पुनः प्राप्त करके सो करके फिर कंपनी में जा पहुँचते हैं और फिर कस के काम करते हैं। कोई छुट्टी नहीं, जीवन के संबंध किसी से नहीं रख सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। इस तरह का व्यस्त जीवन हो जाता है कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, सब कंपनी के लिए, अपने मालिक के लिए आपको सब करना, बेचना पड़ता है। बिक जाते हैं आप। ईश्वर के लिए कोई टाइम नहीं बचता, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करता। So in a crowded city, it may be advisable to meditate for a long time at night. भीड़ भाड़ वाले शहर में ये बात हम सलाह ये दी जा सकती है कि हम रात को लंबे समय तक ध्यान करें। When everything is calm and quiet, हर एक चीज़ शांत हो, लोग सोए पड़े हैं। इसलिए गीता भी क्या कहती है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागते संयमी। जो सारे प्राणियों के लिए निशा रात्रि है, उसमें वो परमात्मा का भजन करने वाला जागता है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। और जिसको लोग दिन कहते हैं उसको लोग मुनि लोग क्या कहते हैं? वो रात है, उनके लिए वो रात है। उनके संसार में मजा नहीं लेते, विश्राम लेते हैं। और रात्रि को जब सब सो जाते हैं
तो वो जा करके भजन करते हैं। ऐसी प्रेरणा उनकी होती है। तो अभी इस जीवन में नहीं चाहिए तो अगले जीवन में आकांक्षा करो कि ऐसा जीवन मिले कि आप ऐसे शुरू से भजन करो और रात्रि में बैठ करके लंबे से दीर्घ काल तक भजन कर सको और उसी दीर्घ काल में भजन करते करते परमात्मा से मिल जाओ, एक हो जाओ। इस जीवन में तो क्या संभव होगी? रात भर बैठो तो कहाँ संभव है? शरीर से बने नहीं है, जीवन की परिस्थितियाँ भी ऐसी नहीं। Eighth, the minimum time given to meditation, morning, evening, should be at least 3 hours. प्रातःकाल और सायंकाल कम से कम समय जो ध्यान को दिया जाए वो 3 घंटे होना चाहिए। कम से कम 3 घंटे होना चाहिए। हम कहते हैं आधा घंटा 1 घंटे में होता है, 3 घंटे कहाँ दे पाते, नहीं दे पाते। तो इस परीक्षा में अक्सर करके तो फेल ही हुए लोग। 3 घंटा तो समझ लो क्या कमाल कर दिया इन्होंने। 3rd डिवीजन आ गए, पास तो ये ले नौकरी के लिए सर्टिफिकेट लिए फिर कोई पूछता ही नहीं, भगवान का गेट नहीं खुलता है। मेक इट ए रूल नॉट टू गो टू स्लीप विदाउट मेडिटेटिंग दैट मच। तो ये निश्चित नियम बना लो कि इतना ध्यान किए बिना आप सोओगे नहीं। 3 घंटे जब तक ध्यान नहीं हो जाए दिन में सोओगे नहीं। 3 घंटे पूरा करके सो। One gets up late in the morning, disturbing the daily schedule of meditation. It should be compensated by giving more time to meditation at night. अगर कोई देर से उठता हो, क्योंकि रात को ड्यूटी करने वाले बेचारे कभी देर से उठते, आधी रात को आए। अखबारों की नौकरी ऐसी होती है, 12 बजे 1 बजे छुट्टी हुई, अखबार निकाल करके आए, 12 रात को 1 बजे 12 बजे करीब पेपर निकलते हैं और बिक्री के लिए जाते हैं। नई डेट चालू हो जाती है। जैसे 7 तारीख का अखबार है तो रात को 12 बजे 7 हो गए, 8 तारीख लग जाएगी तो 12 बजे उनकी छुट्टी होगी, तो 12 बजे आके सोते हैं और पता काल नींद नहीं आती। 12 बजे चलते हैं, फिर आते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं घर में और फिर सोते हैं तो 1, 1:30 तो ऐसे बज जाते, 12, 1, 1:30 बज जाते हैं। 6-7 बजे को 8 बजे गिरा उठते हैं। तो ऐसे जिनको देर से उठना पड़ता हो, डिस्टर्बिंग द डेली रूटीन, डेली शेड्यूल ऑफ मेडिटेशन, इससे ध्यान की दैनिक प्रक्रिया जब डिस्टर्ब हो जाती है, रुक जाती है, तो इसको पूर्ण करना चाहिए। कंपनसेटेड पूर्ण करना बाय गिविंग मोर टाइम मेडिटेशन एट नाइट। रात्रि को ज़्यादा टाइम दे करके उस समय को पूरा करो। आपने देर से उठे और 2 घंटे आपके मेडिटेशन के निकल गए, तो रात को 2 घंटे बैठ करके उसको पूरा टाइम को पूरा करो। बहुत सा महाराज का नियम था, जितना समय मेडिटेशन करना है उतना पूरा जरूर करिए। रात को देर से जाग करके देर तक जाग के करें मरी कर। One should endeavor to increase the duration of meditation. Endeavor is प्रयत्न करना। One should endeavor, प्रयत्न करना चाहिए to increase the duration of meditation. ड्यूरेशन अवधि, ध्यान की अवधि को बढ़ाने का अभ्यास करना चाहिए। 3 घंटे करते हैं, 3rd क्लास आ रहे हैं तो थोड़ा अभ्यास करें, 5 घंटे तक पहुँच जाए, 2nd क्लास पर जाए, तब थोड़ी शाइनिंग होगी, चमक आएगी। 5 घंटे 2nd डिवीजन है ये देवी उर्दू के शब्द में 6 घंटे का ऐसे फसला मिलता है। हर एक 1 घंटे के 10 नंबर है तो 6 घंटे के 60 नंबर आ गए फसला। ये अभी भी सुपर फसला नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मार्क तो तब आ गए जब आप 65-70% हो। ड्यूरेशन ऑफ मेडिटेशन एंड ट्राई टू डू इट 8 to 12 hours a day to meditation। और इस बात की कोशिश करो 8 से 12 घंटे तक आप ध्यान के लिए दे सको। अगर आपको लड्डू खाने परमार्थ के
वहाँ के मिठाइयाँ अगर खानी है, आनंद लेना है, तो 8 से 12 घंटे तक अभ्यास करो। और ये खाली पापड़ खाने हैं सूखे, 3 घंटे में चल जाएगा काम। पापड़ खिला के भेज देंगे आप, थाली में पापड़, और कुछ नहीं मिलेगा। वैसे पापड़ इस बात का प्रतीक है यहाँ पर कि आपको अंत आ गया भोजन का। पापड़ दे दिया इसका तो भोजन का अंत आ गया, ये रिवाज है। तो पापड़ हो गया इसका मतलब आप भोजन मिल चुके आपको, ऐसा हिसाब होगा। 3 घंटे तो 8 से 9 घंटे, 6 घंटे तो कम से कम बता रहे हैं। और अपने लिए संभव है क्या बात? कलिकाल है, कली राजा जो अच्छे काम करते हैं उनको सजा देते हैं। हमने अच्छे संत की वाणी में पढ़ा है ये बात, इसलिए आपको बता रहे हैं। इस कलिकाल में जो अच्छा काम करेगा उसके लोग पीछे पड़ेंगे, उसके दुश्मन बनेंगे। हमने आश्रम बनवाया तो लोग इतने फजीयत की, इतने लोग विरोधी हो गए कि अगर शराब की दुकान खोल देते वहाँ, लोग हमारे मित्र बन गए। विरोधी क्यों बने? क्यों का जवाब नहीं है, स्वभाव है। क्यों? अब आप उस पतंगे से पूछो जो दीपक पर आके उसको बुझाता है, उससे पूछो नहीं तेरे क्या मजा आया इसको बुझाने में? मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मजे का मतलब नहीं है मेरे को अच्छा नहीं लगता। जलता क्यों है? मेरा स्वभाव है कि जहाँ पर प्रकाश थी कि बुझा दो उसे, तो मेरा स्वभाव है। विचारपूर्वक क्रिया थोड़ी है ये, स्वभावगत क्रिया है। ये स्वभाव के लिए कोई कारण नहीं होता, स्वभाव है। कुत्ता क्यों भौंकता है? अब स्वभाव है। हर एक जीव का अपना अपना स्वभाव है। बिच्छू डंक क्यों मारता है? स्वभाव है। सांप काट के मृत्यु कर देते, स्वभाव है। इसी प्रकार से आजकल कली काल में जो सत्कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, लोग उसके विरोधी हो जाएंगे। इसलिए कभी भी ये मत कहना हम भजन करते हैं। अगर आपको विरोध नहीं करवाना है, चुपचाप भजन करो, आपको कोई विरोधी नहीं। और अगर आपने खोल दिया तो लोग आपके विरोधी होंगे, गुपचुप आपकी बकवास करेंगे आपके लिए। ये स्वभाव है, उनका दोष नहीं है। ये युग धर्म ही ऐसा है। जहाँ पर परमात्मा को समझेंगे नहीं, यहाँ तक कि परमात्मा भी नहीं समझेंगे। एक गुरु के दूसरे गुरु वाले विरोध करके अपने ही साधकों में परस्पर विरोध पैदा हुए, मनुष्य पैदा हो जाएगा। तो इसलिए प्रकट नहीं करना परमात्मा। अगर सुरक्षित करना है तो प्रकट नहीं करना। श्री महाराज युष्टु से महाराज कहा करते थे, डिवोट 12 आवर्स टू बॉडीली वेलफेयर। वो कहते थे तुम 12 घंटे शरीर की रक्षा में लगाओ, शरीर के कल्याण में लगाओ, शरीर की सेवा करो 12 घंटे। एंड 12 आवर्स टू स्पिरिचुअल वेलफेयर। और बाकी जो 12 घंटे बचे वो परमार्थ के कल्याण में लगाओ। वही तो होना चाहिए। परमार्थ का कल्याण भी तो आपने किया ही नहीं। हमने क्या किया? 8 घंटे तो हमने सोने में लगा दिए, या 6 घंटे लगा दिए। 6 घंटे तो सोने के लगा दिए, और 6 और 8 घंटे हमने संसार में लगा दिए। 8 घंटे तो सर्विस में लगा दिए। 6 और 6 घंटे सोए, 8 घंटे सर्विस, 8 और 6 14 घंटे। फिर 1-1 घंटा विश्राम, 16 घंटे। और आध पौन घंटे 1 घंटा अखबार, 17 घंटे। और कुछ समय घर में कामकाज के लिए, बाजार के लिए, सारा समय गया। अगर अपने दिनचर्या को विश्लेषण करें तो ईश्वर के लिए हम कोई टाइम ही नहीं देते। हम कई लोग कहते साहब आरती कर लेते हैं हम तो बस। तो आरती कर लेते हैं तो भगवान भी तुम्हारी आरती करेगा। मैक्सिमम टाइम शुड बी गिवन टू मेडिटेशन। अधिकतम समय भजन को देना चाहिए, मेडिटेशन को देना चाहिए। अधिकतम समय और मिनिमम समय संसार को देना चाहिए।
संसार कम करें। यदि 5-7 साधक लोग मिल जाएं, फिर ये सोच लें कि हम इकट्ठे रहेंगे, अल्प समय लगाएंगे सब कामों में और ध्यान करेंगे बाकी समय में। एक साथ उठे, एक साथ भजन करें, एक साथ बैठे, कपल नहीं कभी नहीं लगाना। खाना खाने में लिमिटेड टाइम, जितना भोजन करने में पर्याप्त हो जाए उतना भोजन कर लें। और 5-6 निरंतर भजन को बैठे, भजन गाएं, भजन करें, मेडिटेशन करें, तो उनको परस्पर बड़ा उत्साह मिलेगा। एक दूसरे से बोले नहीं, इसमें लग जाए तो आप देखो आप तरक्की ज़्यादा। अकेले करने में आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी, अकेले करने में उत्साह नहीं मिलेगा। जब साथ साथ भजन गाओगे प्रेरणा मिलेगी, तो साथ साथ करके देखो। मैंने ऐसा प्रयोग किया था क्यों करूँ, याद है आपको? हाँ, तो क्या कहा मैंने? मैंने ऐसा प्रयोग किया था जो पूनम जी को और मिश्रा जी को एक जगह भेजा था ध्यान करने के लिए, है ना, 7 दिन के लिए। और क्या कहा था कि बात मत करना 7 दिन। तो उसमें क्या आपको कितना आनंद आया भजन में। 7 दिन को अकेले भेज दिया। नाना जी का मकान नया नया बना था, उसमें भेज दिया। वहाँ 7 दिन अकेले रहे, वो भजन किया। फिर आप तंग होके भाग के आए या फिर वो हमारा प्रयास बहुत सफल था। ऐसे ही आप लोग यदि नियम बना लें कि हम ये 5-6 आदमी इतने समय भजन करेंगे, तो आप एक दूसरे को देखने वाले हो जाएंगे कि तो जल्दी कैसे उड़ गया भैया। समय पर, ठीक समय पर खाने के लिए जाओ, फालतू समय हर समय नहीं, ठीक समय पर जाओ, नियमित समय पर भोजन करके हो जाओ। जितना विश्राम करना कर लो, फिर बैठ जाओ मेडिटेशन, और सब बैठो, एक दूसरे को देखते हुए बैठो, तो देखोगे कि एक दूसरे को चोरी नहीं कर पाएगा। एक दूसरे के सामने लज्जा के मारे याद भजन की याद करो, उठोगे नहीं। गुरुदेव ने पहले ही बताया था, बाबू साहब महाराज ऐसे ही करते थे कि लज्जा के मारे अधिक भजन करते थे। बाबू साहब महाराज क्या कहेंगे। तो इस तरह से अपने आप को जीवन की एक पद्धति बनानी पड़ती है, बांधनी पड़ती है। जितना हम अपने आप को मुक्त रखेंगे उतना संसारी रहेंगे, जितना बांध के रखेंगे उतना ही हम परमात्मा कर पाएंगे। तो बंधन जरूरी है। बांधते नहीं हम अपने आप को, मन के राजा बने फिरते हैं। मोर किसी भी कलंगी होती है ना, नाचती रहती, सुंदर बात बना। ऐसे जीव के ऊपर अहंकार भी कलंगी लगी रहती है। जीव का वही आभूषण है अहंकार। उसको तोड़ के परमात्मा मिलने की कोशिश करो, तो अधिक समय भजन करके उसको घुसोगे आप, अहंकार से नहीं जाओ। अहंकार से संसारी रहोगे, संसारी मित्र है, संसारी मोह माया है, संसारी बाल बच्चे हैं, संसारी संबंधी लोग हैं, उनके अंदर घुट घुट के बातें करोगे और घुट घुट के मर जाओगे। मिलेगा कुछ, या तो संसार के हेलो या परमात्मा के हेलो, ये निश्चित बात है। We should make it a point to get up after the first phase of sleep is over. हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक रात्रि में एक नींद पूरी हो जाए, एक फेज पूरा हो जाए, एक नींद पूरी हो जाए, तभी उठ के बैठ जाए। 12 बजे 1 बजे जब नींद टूट जाए उसमें बैठ दो। तो 12 बजे बाद खैर हमें बताएंगे। इन ऑर्डर दैट वी शुड बी एबल टू गेट, अभी बहुत चीज़ बताने की होती है, बताने के काबिल नहीं होती, ये खा जाते हैं। इन ऑर्डर दैट वी शुड बी एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और इसलिए कि हम जल्दी उठ सकें, प्रातःकाल जल्दी उठ सकें। वी शुड ईट वेरी लिटिल एट नाइट, हमें रात्रि को बहुत कम भोजन करना चाहिए। बहुत कम है ना, 5-7 रोटी ज़्यादा। You should eat very little at night. अब very little कितना,
ये अपना अपना तय करे। तो जाट जैसा वो 10-12 रोटी खाता हूँ, उसके लिए हम क्या कहें, भैया तो 6 रोटी खा लिया। ये कहेंगे हर एक के लिए वेरी लिटिल का अर्थ अपने अपने संदर्भ में अपना अपना होगा। और मे नॉट ईट एनीथिंग एट ऑल, अब तो हम कुछ भी नहीं खाए तो चलेगा, कुछ भी नहीं खाए। रात को चूहे कूदेंगे तो भजन करने बैठ जाओगे, क्या करोगे तुम? उठना पड़ेगा, तब भजन को बैठो। So that at least hunger will wake up, and then we may meditate. So that at least hunger will wake up, wakes us up. इसलिए भूख हमको जगा देगी, भूख के बारे हम जाग जाएंगे। वही मैंने कहा कि पेट में चूहे कूदने लगेंगे और हम जाग जाएंगे। कोई जगाने वाला नहीं चाहिए, वहाँ भी भूख आपको जगाती है। उस समय का फायदा उठाओ। And then we may be able to meditate without being disturbed by sleep. और भूख की अवस्था में बिना नींद की परेशानी के आनंद से भजन करें। नींद आएगी नहीं, बुलाओ तो नहीं आएगी, क्योंकि पेट में भूख लगी। तो ऐसी अवस्था में आप भजन करो तो वो फिर बाद में क्या होगा कि वो भूख आपको नहीं लगेगी। इसका कारण क्या है, वो आपको जब समझ में आएगा तो वैसे करके देखो। He who meditates during twilight is blessed longevity and strength. जो संध्या समय, twilight संध्या समय, जो संध्या समय ध्यान करता है उसको लंबा आयुष और बल इसका दान मिलता है। लंबी आयुष और बल, ये उसकी प्राप्ति होती है संध्या के समय। रात्रि में संध्या है, जिसमें एक दिन जा रहा है, दूसरा दिन आ रहा है। 12 बजे रात्रि को तो पहले दिन गया, दूसरा दिन चालू। 12:01 में बदल जाता है। जो रेलवे प्लेटफॉर्म में देखो आपको, वहाँ बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी टाइम में कंफ्यूज करते हैं ना, तो टिकट में गड़बड़ हो जाती है। और आपको जिस डेट पर जाना था वो डेट निकल गई और आप सोचते हैं अब आप बैठेंगे। The two junctions between day and night are intermediate between two states. रात्रि और दिन के बीच में जो जंक्शन है, जंक्शन मिलन संधि काल जो है, रात्रि और दिन के बीच की जो संधि है वो इंटरमीडिएट बिटवीन टू स्टेट्स, वो दो अवस्थाओं का मध्य है। इंटरमीडिएट स्टेट है, मध्य अवस्था है। कौन सी? वेकफुलनेस, स्लीप, जागृति और निद्रा, इसके बीच की वो संध्या काल, उसे मिलता है। ये बॉडी है ये टेंडेंसी टू बिकम काम है तो और इस संध्या काल में यह असर होता है कि शरीर की प्रकृति होती है शांत होती। संध्या काल में शरीर शांत होता है, ऐसी प्रकृति है, तो उसका लाभ उठाओ और आप संध्या काल का उपयोग करो भजन के लिए। टेंडेंसी टू बिकम काम, काम है शांत की प्रवृत्ति होती है इन दो संध्या कालों में। Therefore, if you meditate towards morning and towards evening, इसलिए अगर हम प्रातःकाल और सायंकाल ध्यान करें, it is highly advantageous from the point of view of mystical experience. तो पारमार्थिक अनुभव की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि प्रातःकाल उठते ही और सायंकाल होते होते हम ध्यान करने के लिए बैठ जाए। तो ये परमार्थ के अनुभव आने के लिए बड़ा उपयोगी समय होता है। मन और आपका शरीर दोनों के दोनों शांत होते, प्रकृति से शांत होते
हमने हार्ट का भी टाइम होता है रेगुलेशन का। हार्ट अटैक जितने पड़ते हैं प्रातःकाल देखोगे, मशीन में टाइम बदलता है ना, कुछ तो अटैक आता है, इनका सर्कुलेशन में कोई ऐसे चेंज आते हैं। इसे दवा भी देते हैं तो 8 बजे और 3 बजे की दवा फिक्स है, तो हार्ट के फंक्शन के हिसाब से दवा होती है। 8 बजे सुबह और 3 बजे, ऐसा 8 और 3 की दवा। हार्ट का फंक्शन उसमें पर्टिकुलर वे में फंक्शन करता है। ऐसे अनेक अंगों की बात ऐसी है, उनकी अपनी टेंडेंसी भी अपनी। If traveling comes in the way of routine meditation, अगर नियमित ध्यान के बीच में यात्रा बाधक होती हो, यात्रा में जाए और आप नियमित ध्यान नहीं कर सकें, रिक्वायर्ड कोटा शुड बी completed even before starting on a journey। तो जर्नी में कितना समय आपका बेकार जाएगा, उतना पहला कोटा रात को पूरा कर लो, फिर ध्यान, फिर बैठो यात्रा के लिए। यात्रा का कोटा पहले पूरा करो। कितने स्ट्रिक्ट है महाराज के नियम, खुद ऐसे ही करते, रात को पूरा कर लेते, फिर जाते रहा। फिर भी जब समय हो जाता, कंबल ओढ़ा और बैठ जाए, गाड़ी में ध्यान करिए। घोड़े पर कर लेते थे वो ध्यान, घोड़े में ध्यान करिए। अगर घोड़े पर चलते चलते 12 बजे घोड़े को रोका, बांधा और ध्यान करने के लिए पेड़ के नीचे बैठे, और खाना पकाने के लिए कंडे इकट्ठे किए, हांडी रखी, चावल उसमें डाले और उनको पकने के लिए छोड़ देते। ध्यान होता है जब चावल पक जाते हैं, उसे नमक मिलाया और खा लिया। ये उनका भोजन। बहुत कठोर नियम पालन करके उनको साथ देंगे। If taking of food is followed by intense meditation, it is good as offering food to God। यदि हम खूब अच्छा ध्यान करने के बाद भोजन करें, if taking of food is followed by intense meditation, यदि हम भोजन करने के पश्चात तीव्र ध्यान करें तो क्या होगा? इट इज एज गुड एज ऑफरिंग फूड टू गॉड। तो ऐसे ही होगा जैसे आपने भोजन को ईश्वर को समर्पित किया है। महाराज के सिद्धांत है। लेकिन यदि आज मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो इसमें थोड़ा साधारण लोगों के लिए विघ्न आता है। भोजन करने के बाद शरीर में उसको पचाने के रक्त संचार ज़्यादा चाहिए, और ध्यान अगर करेंगे तो रक्त संचार ब्रेन में ज़्यादा हो जाएगा, पाचन क्रिया आपकी थोड़ी डिस्टर्ब होगी। लेकिन उन सिद्धों के लिए बात नहीं है जो महाराज जैसे हैं। भाई सामान्य जनों के लिए ध्यान करने, भोजन करने के 1-1.5-2 घंटे बाद ध्यान करना उचित रहता है। और सिद्ध पुरुष है तो 24 घंटे ध्यान करते, और भोजन ही कितना करते हैं, भोजन ही बड़ा अल्प होता है। ये भोजन करते हैं, ये भी क्या कहना है। गुरुदेव क्या भोजन करते थे? 7 दिन में आधी रोटी कभी खा ली, तो बाकी चाय पीते 5-7 बार, वो भी केटली भर के चाय बनाई, उसमें 2 चम्मच चाय ले ली, बाकी सब बार भोजन ना मत करता। उनसे कोई कहेगा भोजन कम करो, रात को भोजन है ही कम। तो ऐसे सिद्ध पुरुषों की बात छोड़ो, तो सामान्य जनों के लिए थोड़ा विश्राम लिए बिना ध्यान नहीं होता, नींद आए, तो पेट में भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ड्यूरिंग द 2 movements, movement between wakefulness and sleep at night and the movement between sleep and wakefulness in the morning, our mind should be turned to spiritual experience।
दो क्षणों के बीच में, बिटवीन द टू मोमेंट्स, दो क्षणों के बीच में। कौन कौन से मोमेंट? बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप, जागृति और निद्रा के बीच के क्षण में, रात्रि को। मोमेंट बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप, जागृति और निद्रा के बीच का जो क्षण है रात्रि में, जब हम सोने जाते हैं तो निद्रा है आने वाली है और हम सोने वाले हैं, तो उस समय हमें ध्यान अवस्था में रहना चाहिए, उसमें अनुभव को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर अनुभव निद्रा आ जाए वो ठीक है, लेकिन आप विचारों में मत पड़ो। स्लीप एट नाइट, एट द मोमेंट बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस इन द मॉर्निंग, निद्रा और जागृति के बीच की अवस्था, वहाँ जागृति और निद्रा के बीच की अवस्था रात्रि को, और निद्रा और जागृति की अवस्था दिन में, प्रातःकाल। और माइंड शुड बी टर्न टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, हमारे मन को परमार्थ के अनुभव में लगाए रखना चाहिए। जो अनुभव आते हैं उसमें लगे रहो, उस क्षेत्र में घुसे रहो, उसमें निकलो। विचारों में लगे जा, सो रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ऐसा मत करो, अनुभव में लगे रहो। दिस इज ऑफकोर्स वेरी डिफिकल्ट, यद्यपि कठिन है, लेकिन ऐसा संभव हो जाना चाहिए और हो जाएगा। अभ्यास करने पर आपको इतने तेज अनुभव आएंगे, सोने पर बल्कि और तेज हो जाएंगे। तो सोने पर शांत हो गए तो अनुभव तेज हो जाएगा, ये नियम है। जितने शांत हो गए अनुभव अपना टूट के पड़ेगा, और जितने आप मन में व्याकुल रहोगे उतना अनुभव आना मुश्किल हो जाएगा। मन में पूर्ण शांति की अवस्था रखो, जीवन ऐसा चलाओ मन अशांत हो ही नहीं, किसी को बात नहीं करना, कि फालतू वार्तालाप नहीं करना, मन अशांत हो गए तो मन को अशांत स्थिति में डालो मत। ऐसे लोगों से मत मिलो जो स्वयं अशांत हो, स्वयं जीवन में परेशान हो। उसे मिलती क्या कहेंगे, अरे हाय राम, जिंदगी का सारा दुख तो हम पर ही आगे पड़ गया, भगवान कैसा निर्दय है, हम ऐसा बाल बच्चे की बात, हमारे घर के अंदर देखो इतनी परेशानियाँ, उनसे मिलकर के आप लोग क्या लोगे ऐसे आदमी। देखो भजन कितना करते हो, भजन को टाइम कहाँ है, कितना आदि व्यस्त रहते हैं हम। आप हमारे जैसे हालत में होते तो आपको पता लगता, आप शेख की बगाड़ते हो बात में। शेख क्या की बगाड़ते, भगवान हमारे पक्ष में है, उसे समय दे रखा है। आप शेख क्या की बगाड़ेंगे, भगवान तूने विपक्ष में रखा है, तूने भजन नहीं किया पूरे जीवन में, रवि भी, इसलिए भगवान तेरे पक्ष में नहीं है। ये अंदर की बात कोई नहीं देखते, बाहर से देखना जानते हैं और एक दूसरे की आलोचनाएँ करते हैं। जीवन का सारा रहस्य तो अंदर भरा हुआ है। आपका पूरा जीवन कैसा है उसी का परिणाम आप भोग रहे हैं, तो उसका परिणाम है। अब दूसरे को देखो, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसलिए हमारे ऐसे बिगड़े, ऐसे यह लिखा के लाए हो तो, इसलिए सब ऐसा कर रहे हैं। अभी भी सीधे सीधे भगवान का भजन करके अपनी प्रारब्ध रेखाओं मिटा लो जैसे भी हो सके, इसके बिना नहीं पार पड़ती। ईश्वर अगर खुश होगा तो ही मिटेगी प्रारब्ध की, वही आपके अनुकूल होगा, तो जीवन की परिस्थिति आपके अनुकूल होगी। मेडिटेशन इज पॉसिबल ओनली एज फिजिकल पेन इज एंड्योरेबल। जब कोई शरीर में पीड़ा हो तो संभव है तभी है ध्यान जब वो दर्द सहन कर लायक, एंड्योरेबल सहन कर लायक। दर्द सहन के सीमा के अंदर हो तो ध्यान कर लो। कोई भी जगह दर्द हो जाए, तेज दर्द हो जाए, दांत में दर्द हो जाए, ऐसा भयानक होता है। तो तेज दर्द ज्ञान वजह नहीं होगा। बिच्छू में डंक मार दिया, रागों में टाइम हो गया, पैर को लिए घूमोगे दर्द, ध्यान का। चीटा खा जाए तो ही बहुत बुरी बात होती है। चीटा होता है काला मोटा चीटा, वो अगर खा जाए, पकड़ ले जोर से, तो आप छूट के फेंको तो आधा हिस्सा इधर रह जाएगा, आधा हिस्सा उधर रह जाएगा, छोड़ता नहीं। और दर्द ऐसा करता है बिच्छू से थोड़ा ही कम होता है, फिर ध्यान नहीं करोगे।
तो जब दर्द सहन करने की सीमा के अंतर्गत है, एंड्योरेबल है, शारीरिक दर्द जो सीमा में है, तो आप ध्यान कर सकते हो। लेकिन वो पीड़ा जब आपकी सहन शक्ति की सीमा से बाहर चली जाए, फिर आपसे भजन नहीं होगा। ये तो उसका ध्यान करो जिसका पीड़ा का, मन उधर ही लग जाएगा सारा, भगवान किस लगेगा, एकाग्र नहीं हुआ वो। Meditation is not possible when it gets beyond endurance. जब इस सहन शक्ति की सीमा से बाहर चला जाता था, meditation is not possible, तो ध्यान संभव नहीं होता। So one should carry on meditation as long as health is good. इसलिए जब तक आपकी हेल्थ अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, तब तक ध्यान कर लेना चाहिए। वो आपके लिए ऐसा समय है, परमात्मा ने आपको दे रखा है, कर लो उपयोग इसका। आप उसको मजे में गंवा देते हो, और पीड़ा होती तो बैठते हो भजन के लिए, है भगवान आप तो भजन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो उसमें नहीं होता है। जब आपको स्वास्थ्य था, अच्छे से रहते थे, शरीर तंदुरुस्त था, उसमें क्यों गंवा दिया? अगर उसमें उपयोग कर लेते हैं तो हो सकता है पीड़ा कम हो जाती, नहीं होती, टल जाती, कुछ भी कर सकते हो। नहीं, यहाँ उस अवसर को गंवा देते, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं होता, जानते नहीं कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा समय ईश्वर को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न करो। अब खोटा समय अनुकूल को अगर बना लिया ईश्वर को, तो वो आपको मदद करने को तैयार हो जाएगा। उसको प्रतिकूल समय में उससे मदद मिलेगी। सो वन शुड कैरी ऑन मेडिटेशन एज लॉन्ग एज हेल्थ इज गुड। इसलिए हमें जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तब तक हमें ध्यान करते रहना चाहिए, कर लेना चाहिए। और it is at the same time pray to God that when pain gets beyond endurance, He should by His grace keep His memory alive in our mind. गुड आरफ, जब तक हेल्थ हमारी गुड आरफ मुझे पर्याप्त ही है। और एटलीस्ट एट द सेम टाइम, और उसी समय हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जब हमारी पीड़ा सहन शक्ति की सीमा से बाहर हो जाए, तो भी ईश्वर हम पर ऐसी कृपा करे कि हमारा मेमोरी, हमारी स्मृति उसकी तरफ लगी रहे, हमारा स्मरण टूटे नहीं। ईश्वर ऐसी कृपा करे, वो कृपा ईश्वर से मिलेगी। आपको पीड़ा भी होगी तो भी वो स्मरण आपको बना रहेगा, ये ईश्वर की कृपा हो। अगर आपने स्वस्थ रहते समय भजन किया होगा, तो कष्ट के समय भी वो आपको आपकी स्मृति में आकर के बैठ जाएगा, आप उसे भूल नहीं पाओगे। पीड़ा होते समय भूलोगे नहीं आप। कीप हिज मेमोरी अलाइव इन आवर माइंड, वो अपने मेमोरी, अपना स्मरण आपके मन में वो जागृत रखेगा, स्मृति को जागृत रखेगा। देयर इज नो अदर रेमेडी टू रिमेंबर गॉड। ईश्वर को याद करने के अलावा इन एक्सेसिव फिजिकल पेन, एक्सेसिव बहुत अधिक जब पेन हो, उसमें ईश्वर को याद करना, इस तरह से ईश्वर को याद करने के अलावा कुछ चारा नहीं है। वो ही हमको मदद करेगा उसे याद करने में। तो स्वस्थ रहो तो ज़्यादा याद करो, तो आपकी स्मृति उस पर लगी रहेगी। तो जब पीड़ा का समय आएगा तो वो आपकी स्मृति को ध्रुव बना देगा। ध्रुवा स्मृति इसी को कहते हैं। स्मृति आपकी ध्रुव हो जाएगी, अटल हो जाएगी। श्री बाबा appears to conquer physical pain as you could be seen from his condition at the time of his passing away.
बाबा को ऐसा लगता है कि उन्होंने शरीर पीड़ा को जीत लिया था बाबा ने, क्योंकि मृत्यु समय में जो उनकी अवस्था थी उसको देख के मालूम पड़ता था वो दर्द को पीड़ा को जीत चुके, मृत्यु समय में पीड़ा का अनुभव नहीं करते। A building confers obligation upon us because it gives us a good quiet place for meditation. एक कोई बिल्डिंग है उसका हमारे ऊपर उपकार होता है, ऑब्लिगेशन है, उपकार होता है उसका, तो उससे वो एक शांत जगह मिलती है मेडिटेशन करने के लिए। ये उस भवन का, बिल्डिंग का हमारे ऊपर उपकार है। We also confer obligations on a building by making it a पुण्य क्षेत्र। हम भी उस बिल्डिंग के को उपकार कर सकते हैं, उसको पुण्य क्षेत्र बना के, ध्यान करके उसको पुण्य क्षेत्र बना दें, जहाँ पर बाद में लोग आएँ और उनका भी ध्यान अच्छा हो। ऐसा पुण्य क्षेत्र बनाओ अपने घर में। बाय यूजिंग इट फॉर मेडिटेशन, ध्यान के लिए इसका उपयोग करके, अधिकतम उपयोग ध्यान के लिए करके उसको पुण्य क्षेत्र बना डालो, तो आपको लाभ मकान दिया, आप मकान को पुण्य क्षेत्र बना दो, जिससे आगे आने वाले लोग वहाँ जब आएंगे तो उनको आनंद लाभ होगा, परमार्थ का लाभ होगा। इसलिए मकान है। मकान इसलिए नहीं है वहाँ गुड़दंगबाजी हो रही है, सब परिवार पाले जा रहे हैं, कूड़े कचरे भरे पड़े हैं। परमात्मा की जगह है। एक्सरसाइज मोशन इज नॉट सपोर्टेड बाय बैलेंस्ड रीजन इज नॉट गुड। भाव की अधिकता, संवेगों की अधिकता जो बुद्धि के संतुलन से युक्त न हो, बुद्धि के संतुलन से जिसको सहारा नहीं मिला हो, ऐसा भाव नहीं होता वो मैं उसको कहता हूँ बहुता। ऐसे आके पड़ेंगे गुरु जी हम तो आप ही हैं, दुनिया में हमारा कोई भी ऐसा कभी ऐसा भाव नहीं आता। रामदास महाराज ने लिखा है, कभी रड़े कभी पढ़े, कभी रोता है कभी पढ़ता है, कभी बड़ा उत्साह में बन जाता है। इस तरह के भाव लोग होते हैं, लेकिन भाव को बुद्धि के द्वारा समर्थित होना चाहिए। अधिक भाव दिखाने से खड्डे में पड़ोगे, दिखाओ मत, भाव तो क्रियाओं में नजर आएगा। गुरु बहुत बारीकी से आपके हर एक चीज़ों को देखता है, आप कितना छुपाओ, छुपता नहीं, और जहाँ छुपाते हो वही आपके वीक पॉइंट होता है, वही आप पकड़े जाते हैं। छुपाओ मत अपने आप, और अगर कोई छुपाने लायक हो तो ऐसा काम करोगे तो फिर गुरु की दृष्टि तो होती है। चलते 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 रास्ते पर सब निगाह में आएगा। आपके जीवन के इतिहास में झांक के देख लेते हैं, आपकी बातों से देख लेते हैं, आपका पूर्ण जीवन कैसे रहा है, आपकी बातों से पता लग जाता है। क्या छिपेगा वो, छिपाने की कोशिश करना ही और अपराध हो जाता है। गुरु शिष्य के संबंध के बीच में छुपाव दुराव नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा की हानि करनी हो तो छुपाना चालू कर दो, परमात्मा की हानि हो जाएगी। तो एक्सेस ऑफ इमोशन होना, भाव का भावुकता अधिक होना, अपने आप को अधिक गुरु का प्रेमी बन दिखाना, ये अच्छा नहीं होता। बुद्धि से समर्थित भाव होना चाहिए। इमोशन इज पेट्रोल, भाव तो पेट्रोल की तरह से जो आपकी गति देती है। अगर भाव नहीं है तो आपकी परमात्मा में गति नहीं होगी, नो डाउट। बट रीजन स्टीयरिंग व्हील, बुद्धि स्टीयरिंग व्हील है। जो चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल तो भरा है लेकिन स्टीयरिंग व्हील नहीं जानता हो कोई, फिर क्या टकराएगा। खाली पेट्रोल से काम नहीं चलेगा, आगे बुद्धि से समर्थन होना चाहिए उसको। बुद्धि है, देखो गुरु
आपके पेट्रोल में अगर स्टीयरिंग व्हील नहीं है तो ये आपकी कमजोरी है, आपको मिलेगा नहीं। अब भाव में उबाड़ आते हो, उबाड़ उबड़ता है भाव, बहुत तेज भाव आता है, लेकिन अंदर कचाई होती है, बुद्धि नहीं होती। अगर भाव इतना है प्रेम, अगर इतना है गुरु से, तो हम अब छिपाते क्यों हमसे? कोई बात नहीं, हमने भाव नहीं है, भावता है। सच्चा भाव तो ये है कि कोई चीज़ छुपाई नहीं जाए, साफ क्लीन स्लेट होनी चाहिए। गुरु शिष्य के बीच में संबंध ऐसा और साफ संबंध। अब अगर छुपाने की जरूरत है तो संबंध कहाँ बताओ? छुपावट हो, पीछे कुछ आगे कुछ, इसका मतलब आप अपनी पैरों को गुलाड़ी मारी, सीधी बात है। वन टेक्स टू मेडिटेशन व्हेन इमोशन इज स्ट्रॉन्ग। जब भाव तीव्र होता है तब ध्यान अच्छा होता है, बट फॉरगेट्स इट इफ इट रन्स डाउन। लेकिन ये भाव में आवेश में कमी आ जाती है तब उसको भूल जाता है, संसार में लग जाता है। सो इमोशन मस्ट बी गाइडेड बाय रीजन। ये भावों को बुद्धि के द्वारा निर्देशित होना चाहिए, बुद्धि को प्रकट होकर बताना चाहिए, देख भाव तू गड़बड़ मत कर, तू छुपावट मत कर, ऊपर तो दिखाता है कुछ, अंदर करता है कुछ कुछ। बुद्धि को आलोचना करनी चाहिए भाव की, और अपने आप को करेक्ट रखना चाहिए। बस आज इतना बहुत, 119 हो गई। पहुँच गया भाई दोनों जगह।